चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं मेरे बजट में तो मुझे चाहिए। उसने बजट वगैरह पूछा, सब चीज़ एकदम फिक्स थी और वो जैसे ही घर के अंदर पहुँचा, उसने देखा पहले तो घर एकदम टूटा-पुराना, जो दीवारें थी पूरी काली पड़ चुकी थी, सड़ चुकी थी, जो खापड़ी होती है एक चूने की, वो बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से ये घर या तो बंद है या तो इस घर की देखभाल नहीं करी गई है या फिर ये घर खुद में ही ऐसा है। उससे मुझसे लगा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, तो मुझे चाहिए। और वहाँ का ओनर भी बहुत ज़्यादा अलग ही था। ना तो उसने रेंट की बात करी, ना तो एजेंट ने ब्रोकरेज की बात करी, ना ही डिपॉज़िट मांगा। सिर्फ चाबी उठाया, उसे दे दिया और वहाँ से चला गया। तो घर पे रहना शुरू कर दिया। एंड जो फैज़ के माँ-बाप थे ना, वो बहुत ज़्यादा तरस खा रहे थे फैज़ के ऊपर, क्योंकि उसको आदत नहीं थी ऐसी जगह पे रहने की। फिर वो सैक्रिफ़ाइस किया, बहुत सैक्रिफ़ाइस किया। उसकी हालत देख के किसी को भी अच्छा नहीं लगा। जहाँ पे फैज़ एक समय अपना पूरा कारोबार संभाला करता था, दूसरे इंडस्ट्री में, वहाँ पे अभी वो पटना के सिर्फ एक नॉर्मल से हार्डवेयर दुकान में काम कर रहा है। वो भी एज़ अ ओनर नहीं, एज़ अ जस्ट वहीं पे उसका जो परिवार था, वो लोग पटना के उसी घर में रहते थे। उसके माँ-बाप दिन भर घर पे रहते थे, मीनल भी दिन भर घर पे रहती थी। एक दिन फैज़ आया और फिर मीनल ने उसको पहले ही हफ्ते एक चौंका देने वाली बात कही। मीनल ने कहा कि एक चीज़ बड़ी अजीब है यहाँ पे इस गली में, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हमारा जैसे ही दरवाज़ा खुलता है बाकी सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ, अगर कोई इंसान बाहर रहता भी है मेरे आसपास, तो वो भी भाग के चले जाता है। और जैसे ही मैं मुड़ के कभी भी घर के अंदर आने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से कोई तो झाँक के देख रहा है। और फैज़, तुम्हें भी पता है कि हम लोग ने किचन के पास जो बैल्कनी के साइड है, वहाँ पे कोई भी दरवाज़ा नहीं लगाया है हमने, खाली एक पतला सा पर्दा लगाया हुआ है हमने, एक पतली सी चादर। और हर वक्त ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई ना कोई झाँक के मुझे देख रहा है। और सिर्फ झाँक के नहीं देख रहा है, वो मुझ पे हँस भी रहा है, मेरी हालत के ऊपर हँस रहा है कि शायद से हम गरीब हैं, उसके ऊपर वो हँसे जा रहा है। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। कुछ तो गलत हो सकता है यहाँ पे, कुछ तो आवाज़ें हैं इस घर में जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी आवाज़ें जो हमारे मुंबई वाले घर में नहीं थी, शायद से जब हम पटना में आए थे तभी भी नहीं थी, लेकिन इस घर में आने के बाद से सब चीज़ें बदल गई है फैज़। फिर फैज़ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा जो घर है गली के एकदम लग के, ये हो सकता है आसपास की जो शोर शराबे की जो आवाज़ है वो सब कुछ हमारे घर के अंदर आ रही है, हो सकता है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा वहम है। फिर उसके बाद मीनल ने कहा कि फैज़, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक सही आवाज़ क्या होती है और एक भयानक आवाज़ क्या होती है, मैं इसमें अंतर बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब ये एक बार की बात है जब घर पे सब लोग सोए हुए थे, आधी रात थी। मीनल और जो फैज़ थे वो एक साथ सोया करते थे ज़मीन के ऊपर।